मैच खेल लिए 201 या 202 रन हैं, तो कितना टाइम बाबर को चाहिए अब? सबसे बड़ी वजह ये कोई बात नहीं यार, बुरा टाइम चल रहा है, ठीक है, आपके साथ बहुत बुरा टाइम चल रहा है, इतना बुरा टाइम मैंने कभी किसी को नहीं देखा, लेकिन बाबर के साथ चल रहा है। एजेंट हैं जो प्लेयर, जो माजी के प्लेयर हैं और अब के एजेंट हैं, वो मुसलसल कह रहे हैं कि जी बाबर एक ब्रांड है, बाबर पे बिला वजह तनकीद की जाती है। जो भी बंदा जो कुछ भी बोल रहा है, मेंटली मत गिरो, अपने आप उठा के रखो, आएगा तुम्हारा टाइम आएगा। उसको किंग बोले यार, तुम्हारी परफॉर्मेंसेस अब दुनिया के हर कोने में जाकर जो है ना वो तुम्हें शुमार कर रही है कि तुम इस फॉर्मेट के खिलाड़ी नहीं हो। आईजेस सोचेंगी क्योंकि बड़े नामों के साथ साथ आपको परफॉर्मेंस भी देना होगी, सिर्फ नाम काफी नहीं होता। और जो ये कह रहे हैं ना कि इसके दीगर फॉर्मेट T20 की वजह से मुतासिर हो रहे हैं, नहीं यार, ये पाकिस्तान की क्रिकेट को मुतासिर कर चुका है। और जो लोग इससे आज मुतासिर हो रहे हैं उनका धंधा पानी चलता है यार। मैं सीधी सी चाहिए, लेकिन कुछ उनके जो कुछ एजेंट हैं जो प्लेयर, जो माजी के प्लेयर हैं और अब के एजेंट हैं, वो मुसलसल कह रहे हैं कि जी बाबर एक ब्रांड है, बाबर पे बिला वजह तनकीद की जाती है। यार ये बुराई लाद दी गई है। 2021 मुझे याद है अली, हम इसी स्टूडियो में बैठे हुए थे और हमारे साथ और भी एनालिस्ट बैठे हुए थे। उस वक्त भी बताया था कि 104 से 106 इनका पावर प्ले में स्ट्राइक रेट आता है। अब तकरीबन चौथा साल खत्म हो चुका है और उनकी कार्रवाई जो है, बेजारी जो है, उनकी बेकारी जो है, यानी कि उनकी बर्बादी जो है वो बिग बैश लीग का भी मुकद्दर बनती जा रही है। मतलब अभी आपने खुद बताया कि 196 बॉलें खेलने वाला T20 का ओपनर आपने देखा है कोई जो उस पर से 202 रन बनाया। और अब जिस स्ट्राइक रेट पे इनको बाहर किया गया था उससे कम स्ट्राइक रेट पे इन्होंने यहाँ पर 8 मैचेस के लिए पाकिस्तान से, यानी कि अक्टूबर 2025 के अंदर। मुझे समझ में नहीं आया कि उस वक्त जब माइक हेसन ने इनके हवाले से कहा था, या तो माइक हेसन से किसी ने बुलवाया था या माइक हेसन इनके कैरियर को बचाने के लिए इनको बाहर कर दिया था उन्होंने कि T20 वर्ल्ड कप से पहले एक मरतबा फिर बेकार आदमी सलमान अली आगा के मत्थे मार देंगे। कहां पर ये ख्वाब देख के गए थे बिग बैश खेलने के लिए कि वहां पर जाएंगे और बिग बैश को बढ़ा देंगे। बिग बैश ने क्या नहीं किया इनके लिए, मुझे एक बात बताएं। इसके नाम का वहां पे इनक्लोजर बना दिया, दुनिया भर के बच्चे पकड़ के मुख्तलिफ शक्ल के, चाइनीज शक्ल के, मलाई शक्ल के बच्चे भी जो है ना बाबर आदम कर रहे हैं। मुझे समझ में आया उनके यहाँ क्रिकेट नहीं खेली जाती, वो बच्चे खड़े होकर इसका नाम ले रहे हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आज मैच था, मुख्तलिफ नस्ल के बच्चे आए हुए थे वहां पर इसके लिए तालियां बजाने के लिए। मैं कह रहा हूं 11 मैचेस आपने बताए, जो अली आपने बता रहे हैं 11 मैचेस, इनके 11 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इसने वहां पे परफॉर्मेंस करने की कोशिश की है। उससे पहले 8 मैचेस ये पाकिस्तान से खेल के गए। ये तकरीबन कोई 19 मैचेस होने को आ रहे हैं अली। 109 के स्ट्राइक रेट से पाकिस्तान से खेलकर जब बिग बैश में गया, जहां के ग्राउंड भी बड़े होते हैं, ये भी पता है इसको कि वहां पर सिंगल डबल नहीं लिए जाते भैया, वहां कोशिश की जाती है 120 बॉलों पे तुमने कोई मैक्सिमम करना है। अब आप जब एनालिसिस इसके देखते हैं तो आपको 2021 से लेके अब तक सिर्फ उन लोगों की बर्बादी नजर आती है जो आज भी ये समझते हैं कि इसको ले जाओ T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में डाल के, एक्सपीरियंस है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, बड़ा नाम है, ब्रांड है। मगर मतलब ये अली कि यार ये इसको लेके जाएंगे किस लिए वहां पर? ये उस टीम को जिसको थोड़ी बहुत अभी जीतने की आदत पड़ी है उसके अंदर ये चौधरी बन के बैठ जाए वहां पर, यानी कि वहां पर कोई कुर्सी छोड़, जब ये आगे खड़ा हो तो कोई हर आदमी कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जाए, हर आदमी इसके ग्रेट बोले, हर आदमी इसको किंग बोले। यार तुम्हारी परफॉर्मेंसेस अब दुनिया के हर कोने में जाकर जो है ना वो तुम्हें शुमार कर रही है कि तुम इस फॉर्मेट के खिलाड़ी नहीं हो। और जो ये कह रहे हैं ना कि इसके दीगर फॉर्मेट T20 की वजह से मुतासिर हो रहे हैं, नहीं यार, ये पाकिस्तान की क्रिकेट को मुतासिर कर चुका है। और जो लोग इससे आज मुतासिर हो रहे हैं उनका धंधा पानी चलता है यार। मैं सीधी सी बात कर रहा हूं। वजह यह है कि आप इस बड़े नाम के साथ इसको किसी लीग में तो बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर उनकी परफॉर्मेंस में वो क्राइटेरिया बनाकर इसको एक्सपीरियंस के नाम पर एक दफा फिर नहीं ठूस सकते उस वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर जिसकी तैयारियों के लिए ये बिग बैश खेलने के लिए कहता है। बिग बैश 1 अरब रुपए में खरीदे वहीं रह जाए यार, मैं ये कह रहा हूं। 10 मैच खेल लिए 201 या 202 रन हैं, तो कितना टाइम बाबर को चाहिए? अब ये कह रहे हैं टाइम। देखिए एज अ क्रिकेटर मैं ज़रूर उसकी बात करूंगा और उसको सपोर्ट भी करूंगा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये कोई बात नहीं यार, बुरा टाइम चल रहा है, ठीक है, आपके साथ बहुत बुरा टाइम चल रहा है, इतना बुरा टाइम मैंने कभी किसी को नहीं देखा, लेकिन बाबर के साथ चल रहा है और उसको फॉर्म में मैं लेके आऊँगा इंशाल्लाह। जितनी सपोर्ट उसको मैं करता हूँ और मैं एंड तक लगा रहूँगा उसके लिए, ठीक है। मतलब मैं बार बार उसको मैसेज यहाँ से बैठ के देता हूँ
जो भी बंदा जो कुछ भी बोल रहा है, मेंटली मत गिरो, अपने आप उठा के रखो, आएगा तुम्हारा टाइम आएगा। तो जो भी यही बोल जो रहा है, लोग वो यही जो लोग जब तुम फॉर्म में थे, ठीक है, तुम्हारी बातें करके बड़े खुश होते थे, अब तुम आउट ऑफ फॉर्म हो, बुरे तरीके से ये आउट ऑफ बात फॉर्म थी ना, मैंने हो। सुन ले पूछा सुन कि ले, क्यों out, कैसे out? आउट ऑफ मैं फॉर्म ये हो। पूछा। देखिए क्रिकेटर जो है भाई आउट ऑफ फॉर्म होता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैंने इसीलिए बोला कि उसकी फॉर्म, बैड फॉर्म बहुत लंबी हो गई है। आएगा, एक टाइम आएगा, थोड़े से रन्स करने जब शुरू करेगा वो रन्स। हम क्या कर रहे हैं उसके साथ? हम ये कर रहे हैं कि बस उसके पीछे पड़ गए, उसकी चीज़ें ये वो नहीं। भाई मैं क्यों उसको सपोर्ट करता हूँ? क्योंकि मैंने जब क्रिकेट खेली, जब इतना अरसा खेली, देखी सब कुछ, मैंने पाकिस्तान में हमेशा अपना स्टार को रुलते हुए ही देखा मैंने। ठीक है, वो टीम से बाहर होता था, रोते हुए जाता था, कप्तानी से उसको हटाओ, रोते हुए जाता था, उसके साथ ज्यादती हो वो कहता था जी मेरे साथ ज्यादती होगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो कम खेले हुए हम जैसे लोग और लोग, हम भी यही शिकवे करते रहे, हमारे साथ ज्यादती हुई, परफॉर्म कर रहे थे, क्यों बाहर कर दिया? सुन तो ले, शाहीन के साथ जाती नहीं जब बाबर को कप्तान बनाया। सुन तो ले यार आसिफ भाई, वो डिस्कस हम बहुत कर चुके हैं। नहीं वो ठीक बहुत है? नहीं करते के ज्यादती, फिर वो भी पार्ट बने ना ज्यादती करने सुन का। तो ले, मेरी तो बात लगता है जो उन्होंने मेरी किया, बात उनके पूरी साथ होने, हो मेरी रहा है। बात पूरी होने दे। ठीक है, तो जब सब मैं ये चीज़ें देखता हूँ तो मैं उसकी वजह से बाबर को सपोर्ट करता हूँ, उसकी वजह से मैं रिजवान को सपोर्ट करता हूँ कि यार ये दो प्लेयर हैं जिन्होंने इतना अरसा पाकिस्तान को लगाया, इतना अरसा पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस दी है। तो मैं तो इनके अगेंस्ट इस तरीके से तो नहीं जाऊँगा। ठीक है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी मैं जब तक टीवी पे हूँ, मैं कोई ये समझता मैंने जिद पकड़ी हुई है, ये जो अना का मसला मेरा अना का मसला है। ठीक है, मैंने जिद पकड़ी हुई अना का मसला, मैं इनको एंड तक सपोर्ट करूंगा, क्योंकि जो हमारे एक्स क्रिकेटरों के साथ हो चुका है उनके साथ भी ये सब कुछ होता रहा है। बाद में फिर सब रोते रहे हैं कि यार ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। तो मैं नहीं चाहता एज अ क्रिकेटर कि यार इनके साथ भी वही हो, और यही भी जाके जब क्रिकेट छोड़े तो बोले नहीं जी हमारे साथ, हमने पाकिस्तान के लिए इतना कुछ किया, पाकिस्तान में लोगों ने हमारे साथ क्या किया। वो ठीक है, मैं लेकिन इस वजह से लोगों को कहता हूं कि यार इनको आप सपोर्ट करो, बुरा टाइम चल रहा है। सही है, दुनिया में हर किसी पे बुरा टाइम आया है, बुरा टाइम चला तो वो ब्रेक ले ले आपके ख्याल में थोड़ा सा। यार ऑप्शंस तो देते रहे हैं ना, बहुत देते रहे ऑप्शन, हम डोमेस्टिक की बात करते रहे। ठीक है, मैंने तो यहां तक भी बोला है, कल परसों ही बात हुई थी कि यार आप T20 वर्ल्ड कप खेलो, अगर आपको नहीं परफॉर्मेंस अच्छी है ब्रेक ले लो। ठीक है, अगर आपने रिटायरमेंट का सोचना है वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन अगर आपने ब्रेक लेना है ले। इसी तरीके से मैं रिजवान की बात करता हूं, भाई तुम्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है, आओगे वापस, रन ही नहीं बना रहे, आओगे वापस। नहीं सर, तो सिर्फ क्रिकेट खत्म नहीं 11 मैच खेल लिए उसने, बिग बैश सुन लो, बिग बैश से बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान BBL में गए, BBL में क्या क्या हुआ, एक बहुत शोर मचा हुआ है इस बात पे। आप इस पूरे सिनेरियो को किस तरह देखते हैं? स्टीव स्मिथ और बाबर आजम के दरमियान जो हुआ, उसके बाद अगले मैच में देवा फाइन, मगर मोहम्मद रिजवान को जिस तरह रिटायर्ड आउट करके बुलवा लिया गया, आप कैसे देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को? सवेरा, अगर हकीकत की निगाह से देखी जाए तो ये BBL जो थी वो पाकिस्तान की क्रिकेटर्स के लिए गाना ख्वाब साबित हुई। आप वो भूल गए कि जब शाहीन शाह अफरीदी ने 2 ओवर और 4 गेंदें की थी तो अंपायर ने उन्हें जो है बॉलिंग से रोक दिया था कि खतरनाक है बैट्समैनों के लिए। फिर उसके बाद जिस तरीके से रिजवान को रिटायर आउट किया गया, जिस तरीके से बाबर आजम और स्टीव स्मिथ के दरमियान मामला हुआ, बाबर आजम उसके बाद वाले मैच में भी सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। तो पाकिस्तान के ये तीनों स्टार्स, इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। शाहीन आफरीदी तो चले अनफिट हो गए, वापस आ गए, रीहैब कर रहे हैं, लेकिन बाबर और रिजवान जो अपने जमाने के बेहतरीन खिलाड़ी कहलाते थे, उन दोनों की परफॉर्मेंस भी बड़ी मीडियोकर सी रही। और इतने पैसे खर्च किए सिडनी सिक्सर्स ने कि सबसे महंगे तरीन खिलाड़ी थे बाबर आजम, उनके नाम से उन्होंने एक स्टैंड भी बनाया, बाबरिस्तान, बड़ी हाइप क्रिएट की। लेकिन लगता यही है कि बाबर थोड़े दबाव का शिकार है। अब क्या होता है, मेरे ख्याल में अगले साल तो वो फ्रेंचाइजीज सोचेंगी, क्योंकि बड़े नामों के साथ साथ आपको परफॉर्मेंस भी देना होगी, सिर्फ नाम काफी नहीं होता। तो मेरे ख्याल में अब इनके लिए आइंदा आने वाले दिनों में BBL, जब अगली BBL होगी तो उसमें देखते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स आते हैं या नहीं आते। लेकिन स्टीव स्मिथ और बाबर आजम का जो वाकया हुआ उसकी वजह से भी बड़ी सुबकी हुई, क्योंकि अगर स्टीव स्मिथ बाबर आजम को आखिरी गेंद से पहले कह देते कि आप डॉट बॉल खेलो, सिंगल मत लेना, मैं जो हूँ फिर चार्ज लूंगा, लेकिन उन्होंने ऑन साइड की तरफ खेला और सिंगल आराम से बन सकता था।
तो वो ह्यूमिलेशन फील की बाबर आजम ने। आपको पता है कि वो फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में भी बाहर नहीं आए, बिल्कुल। खिलाड़ियों के साथ भी इनको बड़े मसाइल हैं। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन इस मामले को बहुत ज्यादा हाइप दी जा रही है, बहुत ज्यादा इससे पाकिस्तान की जो है सुक्की हो रही है, बदनामी हो रही है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है वंदे हिंदुस्तान न्यूज चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरीके से एक साइड बाबर आजम को क्रिटिसाइज कर रहा है पाकिस्तान मीडिया, और वही दूसरे तरफ दोस्तों तनवीर अहमद बाबर आजम को डिफेंड करते हुए दिखे। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि बाबर आजम का स्ट्राइक बहुत ही ज्यादा लो है, और वो दिखा भी बिग बैश लीग में। अब तक बाबर आजम 10 से 12 मैच बिग बैश लीग में खेल चुके हैं, मतलब 12 मैचों में बाबर आजम सिर्फ 200 ही रन बना पाया है। इससे पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज्यादा गुस्सा है बाबर आजम के ऊपर, और उनका कहना है कि बाबर आजम टी20 का प्लेयर नहीं है, क्योंकि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट बहुत ही ज्यादा लो रहता है। इसीलिए बाबर आजम को अब बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है पाकिस्तान मीडिया के अंदर। और अगर बात करें तनवीर अहमद का, दोस्तों तनवीर अहमद हमेशा ही बाबर आजम को सपोर्ट करता है, चाहे बाबर आजम कुछ भी कर ले, तनवीर अहमद हमेशा ही बाबर आजम को सपोर्ट करता है। तनवीर अहमद का कहना है कि बाबर आजम चाहे कितना भी घटिया खेल ले, लेकिन हम तो बाबर आजम के दलाल हैं, हम तो बाबर आजम को ही सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों यही घटिया बाबर आजम को हमारे किंग विराट कोहली के साथ कंपेयर किया जाता था। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता इस घटिया प्लेयर को विराट कोहली से कंपेयर करते थे। दोस्तों अगर बात करें रिसेंटली बाबर आजम का बिग बैश लीग के मैच के बारे में, तो दोस्तों रिसेंटली हुआ मैच के अंदर बाबर आजम फिर से 0 में आउट हो गया है। हाँ दोस्तों, 2 बॉल खेल के बाबर आजम बच्चों की तरह आउट हो गया है, स्टेम आउट कर दिया गया है बाबर आजम को। और दोस्तों एक मैच में तो स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम का मजाक ही उड़ा दिया, क्योंकि बाबर आजम 3 डॉट बॉल खेलने के बाद जैसे ही एक शॉट मारता है और सिंगल दौड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन नॉन स्ट्राइक एंड में स्टीव स्मिथ हाथ दिखा के मना कर देता है, जबकि बॉल बहुत दूर चला गया था। लेकिन स्टीव स्मिथ ने कहा अगला ओवर मैं खेलूंगा, तुम्हें मैं दिखाऊंगा कैसे टी20 में बैटिंग करते हैं। और स्टीव स्मिथ ने अगला ओवर में बता दिया कि बाबर आजम टी20 ऐसा खेला जाता है, क्योंकि स्टीव स्मिथ ने अगला ओवर के अंदर 32 रन मारा था। इससे बाबर आजम को अपना औकात पता चल गया था, और इस किस्से के बाद बाबर आजम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे। दोस्तों यही था आज का कहानी। दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को आज का